Once again, a very good morning to all स्टूडेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन एकेडमी में। और स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का पार्ट सेकंड, जिसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम की व्यू से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और आगे की क्लासेस के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं आज आपको जो सिखा रहा हूँ वो है स्टूडेंट IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं बहुत इजी वे में समझाऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए और रूल के साथ समझिएगा इसे, ठीक है। IUPAC रूल्स फॉर नेमिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है स्टूडेंट। तो मेरी गारंटी, अगर आप पूरे रूल्स ध्यान से देख रहे हैं तो लास्ट में आप ही खुद नेम लिखने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके लिए लेकिन आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना होगा, और अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको बहुत टफ लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे, ताकि मैं उसको और ईजी बना दूं। देखिए, सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। रूल से सारी चीजें अगर आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत ज्यादा ईजी होने वाला है ये, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इफ काउंटर आयन, मैं यहाँ पे आपको आज नेमिंग भी सिखा दूंगा IUPAC कंप्लीट, फिर देखना कि लास्ट में आप खुद ही लिखना स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो उसके लिए लेकिन आपको सारे रूल्स पहले समझने होंगे, ठीक है। इफ द काउंटर आयन्स आर पॉजिटिवली चार्ज दैट, या फिर दे आर नेम्ड फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट। एंड इफ दे आर नेगेटिवली चार्ज they name in the end। अब देखिए, अगर मैं केवल रूल आपको लिखा दूं तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, है ना स्टूडेंट। अब देखिए, मैं यहीं पे तो आपको समझा रहा हूं। अब आपको देख रहे हैं कि काउंटर आयन मैंने आपको कल भी समझाया था, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए कि काउंटर आयन होते क्या है। अब आप समझिए कि काउंटर आयन वो होते हैं जब कोई लिगेंड, जैसे देखिए ये कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है FeCN का होल 6, तो ये कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके इधर और इधर जो आपको मिलेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के आउटसाइड में जो होते हैं उसको बोलते हैं स्टूडेंट काउंटर आयन। अब देखिए, अगर काउंटर आयन पॉजिटिव हुआ, देखिए मैं दो एग्जांपल लूंगा, ये तो पॉजिटिव का एग्जांपल हो गया। अगर काउंटर आयन हुआ आपका नेगेटिव, फॉर एग्जांपल निकेल हमने ये ले लिया, ठीक है, NH3 का होल 6 मैंने यहाँ पे ले लिया है, और Cl2। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इसका नेम। अब यहाँ पे लिखा है रूल नंबर फर्स्ट, इफ द काउंटर आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज दे आर नेम्ड फर्स्ट। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका नाम पहले आएगा, है ना स्टूडेंट। ये रूल नंबर फर्स्ट है। देखिए, आप प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि रूल सारे देखिएगा, ताकि आप बहुत अच्छे से IUPAC टीम को समझ सके। ये इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आता ही आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए आप उसको ध्यान से देखेंगे। इसका नाम होता है के को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पोटेशियम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारे पास, के को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पोटेशियम। अब नंबर देखिए, लिगेंड के नंबर कितने, 6। देखिए, सबसे पहले आता है कि काउंटर आयन अगर पॉजिटिव है तो पहले लिखेंगे, फिर आता है लिगेंड का नेम। लिगेंड के नंबर कितने हैं यहाँ पे, लिगेंड का नंबर है 6, तो 6 को लिखते हैं हम हेक्सा, ठीक है। CN को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम साइनो, ठीक है। CN को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम साइनो, ठीक है। अब आया था हमारा Fe क्या है हमारे पास स्टूडेंट, Fe को बोलते हैं स्टूडेंट हम फेरेट। हम आयरन क्यों नहीं बोल रहे, फेरेट क्यों बोल रहे हैं, वो भी रूल के अंदर आएगा, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और फिर आ जाएगा हमारे पास सेकंड, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, जो कि रोमन राइटिंग में आपको लिखनी होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट वाले का नेम। अब हम देखेंगे सेकंड वाले का, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो रूल कहता है कि अगर काउंटर आयन वो होते हैं जो बिग ब्रेसेस के बाहर रखे जाते हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए कि आपका एक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो केवल इतनी लिमिट तक होता है, बस ये इसके अंदर ही आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके इधर अगर कोई लिखा गया सपोज Cl2, ठीक है, तो ये काउंटर आयन है, ठीक है। फिर चाहे वो इधर लिखा गया हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि K4,
ठीक है, तो ये याद रखिए, ये भी काउंटर आयन होगा। काउंटर आयन वो होते हैं जो ब्रैकेट के आउटसाइड लिखे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अभी देखिए इसका नेम आपको लिख के दिखा देता हूं। तो इसका नेम हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए निकिल हमारे पास यहाँ पे है, देखिए, और ये लेकिन काउंटर आयन आपके पास पीछे लेकिन नेगेटिव है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ दे आर नेगेटिवली चार्ज द नेम इन द एंड, अगर नेगेटिवली चार्ज होंगे तो उसका नेम कहाँ होगा, एंड में होगा। तो देखिए क्लोरीन तो नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसका नेम का जाएगा एंड में। तो फिर रूल हमारा वही, सबसे पहले स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जब भी आप नेम लिखिए सबसे पहले आप देखिए लिगेंड का नंबर। लिगेंड के यहाँ पे कितने नंबर है, 6 को क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम, हेक्सा। ठीक है, NH3 को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एमीन। ठीक है, हेक्सा एमीन। फिर Na को क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम, निकेल। निकेल। अब आ जाएंगे इनके ऑक्सीडेशन नंबर, सेकंड क्लोराइड। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर तक निकालना सिखाऊंगा स्टूडेंट। फिलहाल आप ये देखिए कि फर्स्ट रूल मैंने आपको ये सिखाया कि नेमिंग में मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप फर्स्ट रूल ये देखिए कि अगर काउंटर आयन पॉजिटिव हुआ तो पहले, नेगेटिव हुआ तो बाद में। ठीक है स्टूडेंट, तो बिफोर और आफ्टर कब होने वाले हैं आपको ये जरूर पता होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। पहला रूल आपको जरूर समझ में आ गया होगा। सेकंड स्टूडेंट ये है कि देखिए आपको क्या समझना है, उसमें यह समझना है कि अगर लिगेंड, सबसे पहले जब नेम हम लिखेंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट लिगेंड का नेम आएगा और उसके नंबर्स भी साथ में आएंगे। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये देखिए कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर, इन कॉम्प्लेक्स आयन्स लिख सकते हैं आप। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स आयन्स लिगेंड आर नेम्ड फर्स्ट। हमेशा याद रखेंगे कि लिगेंड का नाम ही पहले आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट, काउंटर आयन से पहले नहीं। काउंटर आयन पॉजिटिव है तो पहले काउंटर आयन आएगा। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो काउंटर आयन बाद में आएगा। ठीक है, फर्स्ट द नंबर ऑफ लिगेंड, सबसे पहले लिगेंड का नेम देंगे। अगर काउंटर आयन नहीं है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो सबसे पहले आप लिगेंड का नंबर देंगे। ठीक है, नेम आएगा उसका नंबर आएगा। द नंबर ऑफ लिगेंड, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स आर राइटिंग बाय, कैसे लिखते हैं हम उसको जैसे आपने देखा, मैंने ऊपर भी लिखा है, यहाँ पे देखिए आप, मैंने यहाँ पे लिखा है देखिए हेक्सा, हेक्सा है ना। तो मैं इसके नेम आपको बता देता हूँ कि किस तरह से वो लिखे जाते हैं। राइटिंग एज, देखिए कैसे लिखेंगे उसका नेम, डाई। डाई किसके लिखा जाता है, 4 2। ठीक है, इस तरीके से ट्राई 4 3। फिर क्या लिखा जाता है स्टूडेंट, टेट्रा 4। सपोज यहाँ पे 4 लिगेंड होते हैं, यहाँ पे 4 होता तो मैं इसका नाम लिखता कि टेट्रा एमाइन निकेल, फिर क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरीके से चलता जाएगा। 5 को जैसे हम बोलेंगे, 5 को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पेंटा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। 6 को हम बोलेंगे हेक्सा, इस तरह से ही चलता जाएगा। सो ऑन, कंटिन्यू। ठीक है, सो ऑन। 6 को हम हेक्सा बोलते हैं, हेप्टा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेमिंग जब आप लिखेंगे लिगेंड का, तो जब नेम लिखते हैं तो उससे पहले ही आपका क्या आ जाएगा कि कितने लिगेंड के नंबर क्या हो जाएंगे। डाई है तो 2, ट्राई है तो 3। मोनो लिखने की नीड नहीं है, सिंगल को लिखने के लिए मोनो लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगर वो 2 है तो सपोज यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं क्या लिखता है इसको, डाई एमीन निकिल और फिर क्लोराइड। हमेशा आपको पहले लिखना है कि लिगेंड के नंबर कितने हैं, तो लिगेंड का नंबर लिखने के पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये तो स्टूडेंट हमारे हो गए कंप्लीटली 2 रूल। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रूलों पे। वो रूल है रूल नंबर 3। स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी वीडियो में लगता है कि विदाउट रूल के आप अच्छे से नेम सीख जाएंगे तो वो फेक है स्टूडेंट। याद रखिए, वो आप ही के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सबसे पहले रूल सिखा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, रूल सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि देखिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा रोमन राइटिंग में ही होना चाहिए। द ऑक्सीडेशन नंबर of central metal ion is written in रोमन राइटिंग। इसके अंदर लिखेंगे स्मॉल ब्रेसेस के अंदर, और कैसे लिखेंगे, इन रोमन राइटिंग।
रोमन न्यूमेरिकल्स में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट आप। ठीक है, अब ये मैंने आपको नेक्स्ट रूल बता दिया कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा रोमन राइटिंग में आएगा। ऐसे नहीं कि आप 2 लिख रहे हैं तो उसको रोमन राइटिंग में ही लिखना जरूरी है। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट कि आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं कि देखिए, अगर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन्स इज एज इट इज, वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अगर आपका जो लिगेंड है वो आपका न्यूट्रल है या फिर पॉजिटिवली चार्ज है। इफ कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। बट अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए मैं इसको ब्लैक पेन से लिखता हूं स्टूडेंट। ठीक है, बट इफ कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, तो तब क्या होगा स्टूडेंट? पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, तब तो सेंट्रल मेटल का नेम सेम होगा। जैसे Fe को आप आयरन ही बोलेंगे, Ag को आप सिल्वर ही बोलेंगे, CO को आप कोबाल्ट ही बोलेंगे। लेकिन अगर हुआ वो नेगेटिव, ठीक है, बट इफ द कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो फिर देखिए स्टूडेंट सेंटर एटम का नेम बिल्कुल बदल जाएगा। देन Fe का नेम बदल जाएगा, Fe हो जाएगा आपका तब फेरेट। देखिए अभी पीछे ही मैंने, याद है आपको, फेरेट बोला, मैंने कहा ना कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट तभी तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको रूल सारे देखने हैं। आपको बिल्कुल परफेक्ट आईयूपीएससी नेमिंग लिखना स्टूडेंट में सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना होगा स्टूडेंट। ठीक है, तब फिर आपको रूल सारे समझ में आ जाएंगे, तो आप नेम अच्छे से लिख लेंगे। देखिए कोबाल्ट ना लिख के हम इसको कोबाल्टेट कह रहे हैं, इसको सिल्वर का लिख के हम क्या कहेंगे, इसको आर्जिनेट। आई होप स्टूडेंट, तो ये आपको समझना है कि नेम कब कब कैसा कैसा रहता है। अगर आपके, अभी हमने नेमिंग तो सीखनी है ही, उससे हम परेशान नहीं होते। ठीक है, फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि अगर आपका लिगेंड, ठीक है, या फिर आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, तो फिर Fe आयरन ही रहेगा, कोबाल्ट ही रहेगा, सिल्वर ही रहेगा। लेकिन अगर आपका लिगेंड नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो तब वहां पे नेम चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट। तो नेम हो जाएंगे, Fe को हम बोलेंगे तो वहां पे फेरेट, कोबाल्ट को बोलेंगे कोबाल्टेट, सिल्वर को बोलेंगे आर्जिनेट। इस तरह से नेम बदलते जाएंगे। ठीक है, निकलेट, ऐसा होता चला जाएगा। अब आपको परेशानी ये होगी, आप सोच रहे होंगे कि कौन से कंपाउंड नेगेटिव होते हैं, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव कंपाउंडों के नेम लिख देता हूँ। ठीक है, या फिर नेगेटिव आयंस के नेम मैं लिख देता हूँ, आप बस उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इंडेक्स बनाऊंगा, आप उसको देखिए। मैं यहाँ पे इंडेक्स बना रहा हूँ एक छोटी सी। तो यहां पे मैं लिख दूंगा स्टूडेंट लिगेंड का नेम, लिगेंड नेम, ठीक है, और जो लिगेंड है और उनका नेम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं F के बारे में। ठीक है, F सिंगल नेगेटिव, Cl सिंगल नेगेटिव, ठीक है, Br सिंगल नेगेटिव, जो कि आप जानते हैं, I सिंगल नेगेटिव, ठीक है, OH सिंगल नेगेटिव। आपको ये याद रखने होंगे स्टूडेंट, ठीक है, जो नेम मैं आज आपको लिखाऊंगा। Cn सिंगल नेगेटिव। अब देखिए जो नेगेटिव है, इन्हीं कारण मेटल का नेम चेंज हो जाता है। आयरन को आप आयरन, अगर क्लोरीन होता तो मैं आयरन नहीं लिख सकता, फिर मैं लिखूंगा स्टूडेंट फेरेट। इसलिए मैं आपको नेगेटिव कौन कौन से होते हैं उन सबके नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए पॉजिटिव न्यूट्रल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि नेगेटिव कौन कौन है। तो इसलिए मैं नेगेटिव के आपको यहाँ पे सारे नेम लिख के दे रहा हूँ, आप बस ध्यान से देखिए। देखिए तो F को हम बोलते हैं स्टूडेंट, अगर वो नेगेटिव है तो हम उसे बोलेंगे फ्लोरो। Cl को हम बोलेंगे स्टूडेंट क्लोरो, जो कि नॉर्मली वैसे भी यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ब्रोमो, आयोडो, हाइड्रोक्सो, ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोक्सो, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट साइनो, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए और नेगेटिव के नेम लिख देते हैं यहाँ पे।
और नेगेटिव में आ जाता है आपका O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे आ सकता है O2 सिंगल नेगेटिव, CO3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव लिख लीजिए इसको, ठीक है। और इस तरह से काफी नेगेटिव है वैसे, SO4 2 नेगेटिव। जितने नेमिंग में आपको लिखा रहा हूँ स्टूडेंट, इतने आपको ये बुक में भी नहीं मिलेंगे, इसलिए आप ध्यान से देखते जाइए और समझते भी जाइए इनको, ठीक है। अब देखिए जब ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे O2 नहीं है, ऑक्सीजन के चार्ज नेगेटिव है, तो हम उसको स्टूडेंट बोलते हैं ऑक्सो, ठीक है। याद रखिएगा इन चीजों को। अगर O2 है तो हम लिखेंगे पर ऑक्सो, ठीक है। अब अगर हमारे पास 2 है तो हम लिखेंगे, देखिए लेकिन यहाँ पे चार्ज सिंगल है तो हम लिखेंगे सुपर ऑक्सो, सुपर ऑक्सो, ठीक है। अगर हमारे पास देखिए कार्बोनेट वाला ग्रुप है ना, तो कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ठीक है स्टूडेंट। SO4 क्या होता है स्टूडेंट हमारा, सल्फेट, तो सल्फेटो, क्या लिखेंगे स्टूडेंट हम इसको, सल्फेटो, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सल्फेट हो गया। NO2 को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, नाइट्रो, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रिटो, ठीक है ना स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए ये कुछ नेगेटिव के नेम मैंने और लिख दिए हैं, देखिए तो ये है लिगेंड आपके। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम ये समझ रहे हैं स्टूडेंट कि जो नेगेटिव है, अगर हमें नेगेटिव के सबके नाम पता होंगे तो हमारे नेमिंग लिखना स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इजी होता है, बहुत ही ज्यादा इजी, ठीक है। तो चलिए अभी और के नेम मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। ये नेगेटिव के नेम आपको लर्न जरूर करने हैं स्टूडेंट, तभी आप नेम लिख पाएंगे इनके, ठीक है। चलिए अब SCN नेगेटिव, ठीक है, और आ सकता है आपका SCN नेगेटिव आ सकता है स्टूडेंट, और आ सकता है आपका NO3 नेगेटिव, ठीक है, और NC नेगेटिव। CN नेगेटिव अलग होता है स्टूडेंट, ठीक है, वो होता है साइनो, CN नेगेटिव साइनो, जबकि NC नेगेटिव होता है स्टूडेंट आइसोसाइनो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी आपको याद रखना होगा। अगर NH2 है नेगेटिव तो वो नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा हमको याद आ रहा है, वो है C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सिलेटो, ठीक है। इसके बारे में हम कल डिस्कस भी कर रहे थे। तो ये काफ़ी हैं, अब हम इसको लिख लेते हैं कि एक और मेरे को याद आ गया, जैसे SCN नेगेटिव है स्टूडेंट, तो ये प्लट के भी आ सकता था, मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसा एक नेम हो सकता है, ये ऐसा हो जाएगा NCS नेगेटिव। आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखते रहिए स्टूडेंट, ताकि आपको डीप में नॉलेज मिल जाए, ठीक है। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, मैं इसकी गारंटी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप मेरे सारे वीडियोस लेक्चर को ध्यान से देखते जाइएगा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो थायोसाइनेटो हम इसको बोल देते हैं स्टूडेंट। फिर आया था हमारा NO3 नेगेटिव में, ठीक है। अब NO3 है, सिंगल नेगेटिव भी है, तो हम इसको बोलेंगे नाइट्रो, नाइट्रिटो, ठीक है स्टूडेंट। और CN देखिए NC नेगेटिव है, NC नेगेटिव, CN नेगेटिव को हम बोलते हैं साइनो, ठीक है। लेकिन अब जस्ट अभी लिखा है मैंने स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन ये NC नेगेटिव है तो हम लिखेंगे इसको आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, ठीक है स्टूडेंट। अब आ जाता है हमारा NH2 पे। NH2 को स्टूडेंट बोलते हैं एमिडो, क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम इसको, एमिडो। इसको बोलते हैं स्टूडेंट हम ऑक्सिलेटो, ठीक है, ऑक्सिलेटो। और NCN नेगेटिव, देखिए सेम चीज है, SCN नेगेटिव, NCS नेगेटिव। तो देखिए वैसे इन दोनों में कोई फर्क नहीं लग रहा देखने में, लेकिन इनके नेमिंग में स्टूडेंट चेंजेस आ जाता है। अब वो चेंजेस कैसे पता चलेगा आपको, कि आपको सिर्फ केवल इसके आगे आइसो वर्ड यूज करना होगा। तो हम लिखेंगे इसे आइसो थायो साइनाइटो, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये देखिए, ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा कुछ नेम और लिखा दिए हैं नेगेटिव, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है स्टूडेंट। इससे कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूं कि जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, EN, ठीक है। अब EN क्या होता है, EN का नेम मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए मैं कल भी आपको बता रहा था कि EN जो होता है वो कुछ इस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर उसका, NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे, इसका नेम होता है स्टूडेंट एथाइल, एथाइलिन डाई एमीन,
ठीक है स्टूडेंट, एथाइलिन डाइएमीन इसका नेम होता है स्टूडेंट, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसको हम शॉर्टली रिप्रेजेंट करते हैं EN से, मैंने ये भी बता दिया आपको। ठीक है, ये एक लिगेंड ना होके किलेट होता है ना, क्योंकि ये किस तरह से बनता है स्टूडेंट आपको पता होगा, अगर आप बोले नहीं होंगे तो ये एक रिंग शेप बनाता है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जरूर देखिए, इससे जस्ट पहले जो पार्ट 1 है मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, आप उस पर जरूर देख लीजिएगा। अब स्टूडेंट आ जाते हैं हम जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं, वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होती है ऑक्सीडेशन निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि रोमन राइटिंग में आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, और अगर आप नंबर नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले स्टूडेंट, ये भी आप याद रखिए। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे, बस प्लीज ध्यान से देखते जाइए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम या फिर मेटल आयन लिख देते हैं उसको। ठीक है, आयन्स। चलिए, अब जैसे हमारे पास है FeCN का होल 6 और बाहर लिखा है 3 नेगेटिव। अब मुझे इतना तो पता है कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब मेरे को फेरेट लिखना होगा, है ना। नेमिंग लिखना कितना इजी, कोई टफ नहीं होता स्टूडेंट नेमिंग लिखना, आपको रूल्स पता होने चाहिए, नेमिंग आपके लिए अपने आप हवा बन जाएगा। देखिए कैसे, अब जैसे यहाँ पे है 6 का मतलब होता है स्टूडेंट मेरा हेक्सा। अब CN को हम क्या बोलते हैं, अभी लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पे फिर दिखा देता हूँ आपको। CN को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, CN को हम बोलते हैं साइनो। ये देखिए यहाँ पे देखिए, CN को हम बोलते हैं स्टूडेंट साइनो। ठीक है स्टूडेंट, CN को बोलते हैं हम साइनो। तो ये हो जाएगा हेक्सा, पहले लिगेंड के नंबर फिर लिगेंड का नेम साइनो। अब ये साइनो तो नेगेटिव है, CN तो नेगेटिव है। नेगेटिव जब होता है तो इसका नाम बदल जाता है, आयरन ना लिख के हम उसको क्या लिखेंगे तब स्टूडेंट, फेरेट। मैंने अभी आपको रूल बताया था, हम इसको लिखेंगे फेरेट। अब फेरेट तो मैंने लिख दिया, अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे। अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकालना आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ रफली, आप देखिए। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखना है ना, यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिखना है इसके रोमन राइटिंग में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ही हमको उसका वो निकालनी है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हमारा स्टूडेंट FeCN का होल 6 और यहाँ पे बाहर है हमारा 3 नेगेटिव। तो सबसे पहले इनको अलग अलग लिख लीजिए, Fe, ठीक है, प्लस 6 इंटू CN कितना होता है -1। ठीक है, और जो भी चार्जेस होते हैं वो गिव्स के उस तरफ लिखना है, जो अपने क्लास 11 में जो रूल सीखा है सेम रूल है। ठीक है स्टूडेंट, बस जो न्यूट्रल होते हैं ना, जैसे वाटर होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, जैसे NH3 होगा तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे एमीन है ना NH3, तो NH3 का क्या होता है स्टूडेंट 0, क्योंकि वो न्यूट्रल है। जैसे EN होगा, EN भी न्यूट्रल होता है, तो EN का भी क्या होगा सीधा 0, एक्वा का भी क्या होगा 0। चलिए, क्या मैं बोल रहा हूँ आपको तब समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट हमारा, -6 इज इक्वल्स टू -3, F इज इक्वल्स टू -3 प्लस 6, F इज इक्वल्स टू +3। तो यहाँ पे कितना आ गया स्टूडेंट हमारा 3, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे आ जाएगा +3। ठीक है, फिर इसके आगे आप आयन्स लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला। मैं आपको एक और सिखा देता हूँ स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा देता हूँ। देखिए जैसे CONH3 का होल 2, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा EN का भी होल 2, बाहर लिख देता हूँ मैं 3 पॉजिटिव। अब कैसा होगा इसका नेम, देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम उसको। देखिए मैंने भी आपको बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको ये भी देखना है कि जैसे मैं इसको अब फिर यहीं पे कर देता हूँ, फिर जैसे CO है, फिर +2 इंटू NH3 न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, फिर +2 इंटू EN भी न्यूट्रल होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 इज इक्वल्स टू जो नंबर उस तरफ है वो गिव्स के इधर आएगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव की फॉर्म में आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा। तो कोबाल्ट देखिए तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सीधे से क्या आ गया हमारे पास +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टूडेंट ये भी आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप बताया, रूल नंबर हमारा ये है 5th, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकालना सिखा दिया। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम डिस्कस सीधा करने वाले हैं IUPAC फॉर्मूले में, तो देखिए कैसे करने वाले हैं वो आप समझिएगा। स्टूडेंट अब हम देखेंगे सीधा IUPAC नेमिंग कैसे लिखी जाती है, ठीक है। तो यहां से आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। रूल हमने सारे देख लिए हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नेम कैसे लिखा जाता है, और मैं साथ साथ आपको ये भी दिखाते जाऊंगा कि उनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूं मैं, ठीक है, वो है IUPAC नेमिंग, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास CrNH3 का होल 6 एंड 3 पॉजिटिव। देखिए अब इसका नेम मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले तो लिगेंड का नंबर कितना है 6, यानी कि हेक्सा, ठीक है। फिर NH3 को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एमीन, ठीक है।
या एमाइन भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत से। अब देखिए क्योंकि ये न्यूट्रल है तो नेमिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मेटल का नेम सीधा लिखा जाएगा। तो Cr को आप क्या बोलते हैं, क्रोमियम, तो इसका नेम क्या रहेगा स्टूडेंट हमारा, क्रोमियम, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, वो है 3, 1 2 3 और फिर यहाँ पे आपको लास्ट में आयन लिखना होता है। अब देखिए स्टूडेंट 3 कैसा है, मैं आपको फटाफट से एक बार दिखा देता हूं। देखिए CrNH3 का होल 6, ठीक है, 3 पॉजिटिव। अब आप ध्यान से देखिए Cr इधर आ गया प्लस 6 इंटू न्यूट्रल का क्या होता है NH3 का 0, ठीक है। जो भी काउंटर आयन जब भी आपको भी देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर जो भी आयंस लिखे होंगे इसको हम गिव्स के उधर एज इट इज लिखते हैं। अगर प्लस का 3 है तो प्लस का ही लिखेंगे, माइनस का तो माइनस का लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे Cr ये तो 0 हो गया इज इक्वल्स टू 3, तो कितनी है ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हमारे पास +3, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कितना लिखा है स्टूडेंट +3। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा सिंपल, बस आपको ध्यान से देखना होगा, समझना होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाले में लिख रहा हूं NiNH3 का होल 6 अगेन एंड 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर सीधा पता चल रहा है, ये तो न्यूट्रल है 0 हो जाएगा तो 2 है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले तो लिखेंगे हम लिगेंड का नेम, नंबर कितना है, हेक्साअमाइन, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो नेमिंग में, मेटल के नेमिंग में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। निकेल सेकेंड आयन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये थोड़ा थोड़ा आने लग गया है तो आप भी और अच्छे से प्रैक्टिस में लाइएगा इसे, और ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए FeCN का होल 6 और यहाँ पे आ गया हमारा 4 नेगेटिव, ठीक है। अब पहले तो मैं आपको उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के यहाँ पे साइड में कहीं पे दिखाऊं, या फिर पहले इसका नेम ही लिखते चलो। 6 का मतलब होता है हमारा अगेन हेक्सा, CN को क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम, साइनो, ठीक है। तो ये हो गया हेक्सा साइनो। अब क्योंकि ये नेगेटिव है स्टूडेंट, याद रखना है, जब नेगेटिव होगा तो आयरन नहीं लिखेंगे, तब लिखेंगे हम इसको फेरेट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट हम इसको, फेरेट। अब फेरेट तक हमने इसको लिख दिया है। अब आप देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो देखिए ये है Fe और ये आपका CN का होल 6 एंड 4 नेगेटिव। अब आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे Fe हमारा फ्री हो गया +6 इंटू CN यानी साइनो, ये रहा, ठीक है, माइनस का 4, Fe यहाँ पे हो गया +6 इंटू माइनस का 1 इज इक्वल्स टू -4, Fe ये कितना हो गया स्टूडेंट, माइनस का 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 4, Fe इज इक्वल्स टू माइनस का 4 प्लस का 6, Fe इज इक्वल्स टू 2, ठीक है स्टूडेंट। कितना रहा, प्लस का 2। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया आपको, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा स्टूडेंट हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयंस, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए मैंने आपको 3 नेम लिखा दिए, अभी मैं आपको कई सारे नेम लिखा रहा हूं, बस आप समझते जाइएगा, ठीक है। बस क्या करना होता है, सबसे पहले लिगेंड के जो नंबर होते हैं वो लिखने होते हैं, फिर लिगेंड का नेम लिखना होता है, फिर हमें सेंटर मेटल लिखना होता है। बस सेंटर मेटल लिखते समय ध्यान रखना है कि लिगेंड हमारे नेगेटिव तो नहीं है, और अगर लिगेंड नेगेटिव है तो उसके नेम चेंज हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट लिख देते हैं NiH2O का होल 6 एंड 2 पॉजिटिव अगेन, ठीक है। तो फिर से वही हेक्सा, स्टूडेंट याद रखेंगे H2O को हम बोलते हैं एक्वा, हेक्सा एक्वा। अब देखिए क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो नेम चेंज नहीं होगा, तो इस सीधा निकेल ही लिखा जाएगा, नहीं तो लिखा जाता निकलेट, ठीक है, निकेल सेकेंड आयन। अब देखिए मेरे को सेकंड कैसे पता चला, फिर से वही, ये तो न्यूट्रल है, सारा 0 हो जाएगा तो बचे 2 ही, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट आया था हमारे पास नेमिंग में Fe, और इसके साथ हम ले लेते हैं Fe के साथ हम कौन सा शो करें आपके पास, Cl का मैंने दिखा दिया, चलिए FeCl का मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। FeCl का होल 6 ले लेते हैं, ठीक है, होल 6 कुछ इस तरह से, और यहाँ पे दिखाते हैं 4 नेगेटिव। तो अब इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, हम इसका नेम लिखेंगे, देखिए 6 है अगेन हेक्सा, ठीक है। Cl, तो स्टूडेंट मैंने आपको क्या सिखाया कि Cl क्या होता है, नेगेटिव होता है, Cl का जो नेम होगा वो होता है क्लोरो, ठीक है। तो यहां पे तक तो हो गया। अब है क्योंकि नेगेटिव है तो Fe को हम आयरन नहीं लिख सकते स्टूडेंट, क्या लिखेंगे हम इसको, फेरेट, फेरेट। अब देखिए सेम यहां पे भी सेम कंडीशन बन रही है, यानी कि यहां पे भी आएगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं 100% बता रहा हूं कि आपको यही आने वाली है, ठीक है।
क्योंकि अम्मी देखिए यही कंडीशन तो हमारे यहाँ पे भी है, सेम कंडीशन है। तो जब यहाँ पे 2 आई तो यहाँ पे भी 2 ही आएगी, है ना। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपने यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे हम। अब हम दिखा देते हैं आपको Ag यानी कि सिल्वर AgNH3 का होल 2 देन सिंगल पॉजिटिव। अब इसका जो नेम होगा वो कैसे लिखा जाएगा, देखिए 2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डाई। ठीक है, कभी भी कैपिटल लेटर में लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, फर्स्ट लेटर है कैपिटल लेकर, नहीं, हमेशा स्मॉल में ही आएगा। ठीक है ना, लिगेंड के जो नंबर है स्मॉल में ही आएंगे। ऐसे नहीं कि हेक्सा का H आप कैपिटल लिख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए डाई में फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल, तो डाई NH3 को हम बोलते हैं अमीन। अब Ag को क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम, सिल्वर। सिल्वर आप कब तक बोल पा रहे हैं, जब तक कि यहाँ पे कैसे आयन दिख रहे हैं आपको, न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव फर्स्ट आयन। कैसे, क्योंकि ये तो न्यूट्रल था, सारा जीरो हो गया तो बचा प्लस, तो +1 एक ही बचा +1, तो इसलिए ये 1 आयन हो गया स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट वन इज ZnNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका नेम। तो देखिए अब सबसे पहले तो ये कितने 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 का नाम हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टेट्रा। 4 का नाम हो जाएगा टेट्रा अमाइन। अब देखिए जिंक, क्योंकि तो न्यूट्रल है ना, तो जिंक ही रह सकता है इसका नाम। ठीक है स्टूडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंक। और यहाँ पे 2 ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी, आयंस। आई होप स्टूडेंट मैं आपके लिए बहुत ही इजी वे बना रहा हूं, और अगर इस पे ये भी आपको टफ लग रहा है तो प्लीज बार बार वीडियोस को देखिए ताकि आपको ये इजी लगना स्टार्ट हो जाए। लेकिन इससे इजियर कोई और पैटर्न नहीं हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बता रहा हूँ, COEN का होल थ्राइस एंड 3 पॉजिटिव। कुछ अगर ऐसा है तो देखिए आपको ये समझना है स्टूडेंट कि मोनो डाई ट्राई टेट्रा तब तक चलता है जब तक कि वो कैसे होते हैं, लिगेंड के फॉर्म में। जैसे लिगेंड इन सब के लिए ऐसे चलेगा। लेकिन EN का नाम क्या होता है, अगर आपको नाम याद होगा, EN का नाम होता था स्टूडेंट एथाइलिन डाईएमीन। तो एथाइलिन डाईएमीन ऑलरेडी मैथमेटिक नंबर आ चुका है, एथाइलिन डाईएमीन। EN का नंबर नाम क्या है, एथाइल। यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूं आपको, इसका नाम है एथाइलिन डाईएमीन। तो ये है ना स्टूडेंट इसका नेम। तो आप यहाँ देखिए ऑलरेडी मैथमेटिकल नंबर आ गया है। जब पहली मैथमेटिकल नंबर आ गया तो आप यहाँ पे ट्राई नहीं लिख सकते स्टूडेंट, तो ट्राई एथाइल डाईएमीन ऐसा लगेगा, 3 एथाइल है, डाईएमीन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक ब्रेसिस बनाएंगे। ठीक है, जिसमें भी न्यूमेरिकल नंबर पहले आ जाता है, लिगेंड में न्यूमेरिकल नेम आ जाता है। देखिए ज्यादा परेशान मत होइए, EN जो होता है उसका नेम होता है एथाइलिन डाईएमीन। इसमें ऑलरेडी न्यूमेरिकल नंबर आ चुका है ना, तो जब ऑलरेडी न्यूमेरिकल नंबर आ जाता है तो तब नेम बदल जाते हैं स्टूडेंट। तब हम 3 को ट्राई नहीं बोल सकते स्टूडेंट, तब हम बोलते हैं इसको ट्रिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम इसको, ट्रिस। ठीक है, 2 को बोलते हैं बिस। ठीक है, बिस ट्राई, ऐसे ट्रिस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये नेम बदलते चले जाते हैं। ये भी मैं भी आपको लिखा देता हूं। ठीक है, तो इसके बाद इसकी अगर हम, ये भी न्यूट्रल होता है तो ये 0 हो जाएगा, तो बचे +3। ठीक है, तो इसका नेम लिख देते हैं। मेटल का नेम क्या है यहाँ पे, कोबाल्ट और 3 आयन। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये इससे आप परेशान मत होइए, मैं भी आपको लिखा देता हूं कि अगर लिगेंड में ऑटोमेटिकली कोई मैथमेटिकल नंबर ऑलरेडी आ चुका है, जैसे डाई आ चुका था, तो अब फिर अब मैं इसको यहाँ पे ट्राई नहीं लिख सकता था, मुझे ट्रिस लिखना पड़ा स्टूडेंट। ठीक है, वो रूल मैं भी आपको सिखाता हूं। ठीक है, तो एक और नेम देख लेते हैं चलते चलते। वो है हमारे पास क्या लिखूं, कोई ऑक्सिलेटर वाला बनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, ये मैं लिख देता हूं कि 4CO C2O4 का हो, इसको 3 लिख लेते हैं, 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन नंबर भी गड़बड़ा जाएगी ना, इसलिए। चलिए अब हम देखिए, ये हमारे पास है K3CO C2O4 का होल थ्राइस एंड ब्रैकेट क्लोज है हमारे पास। अब इसका नेम क्या होगा, मैंने क्या कहा था, काउंटर आयन के नेम पहले आएगा अगर वो पॉजिटिव, तो पोटेशियम तो पॉजिटिव होता है, तो पहले मैं इसका काउंटर आयन के नेम लिखता हूँ, पोटेशियम। नेक्स्ट लिगेंड का नेम 3 यानी कि ट्राई। और देखिए यहाँ पे ट्राई, यहाँ पे ट्रिस क्यों लिखा, रीजन ये है कि यहाँ पे ऑक्सिलेटो में कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं है। ऑक्सिलेटो तो ऑक्सिलेटो है, कहाँ ऑक्सिलेटो डाई आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्राई ऑक्सिलेटो। ठीक है, एंड सीओ को क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम, कोबाल्ट। लेकिन ये तो नेगेटिव है, तो कोबाल्टेट हो जाएगा इसका नाम स्टूडेंट। क्या हो जाएगा इसका नाम, कोबाल्टेट। ठीक है स्टूडेंट,
अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे लिख देते हैं हम 3rd और आयन्स। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आया तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि ये एक प्रॉब्लमेटिक बच्चों के लिए भी हो गया कि ये ट्रेस का हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए ट्रेस के लिए आपको थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस आ रहा है रूल में, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। उसके लिए आपको केवल ये समझना है कि जब तक आपके पास कोई भी लिगेंड में कोई ऐसा नंबर नहीं है, देखिए कैसे नंबर की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि लिगेंड में है, मैं यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ, देखिए ताकि आपको याद रहे वो हमेशा के लिए। तो वो यहाँ पे लिख देता हूं मैं स्टूडेंट, देखिए कि अगर लिगेंड में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा लिगेंड में पहले से ही आ रहा है, तो फिर उनको कैसे लिखा जाएगा। उनको लिखने के लिए अगर 2 हैं, ठीक है, तो अगर वो 2 हैं तो 2 को लिखा जाता है स्टूडेंट बिस। ठीक है, 3 के लिए लिखा जाता है, जैसे मैंने अभी लिखा था, 3 के लिए लिखा जाता है ट्रेस। ठीक है, इस तरीके से 4 के लिए क्या लिखा जाता है, 4 के लिए लिखा जाता है स्टूडेंट टेट्रा किस, ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, 4 तक वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा दिया आपको, ठीक है ना, इस तरह से चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो पेंटाइस ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो भी होगा उनके साथ साथ आप क्या लगाते जाएंगे, IS लगाते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने कोशिश करी आपको IUPAC नेम समझाने की। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई परेशानी तो देखिए मैं आपको फिर से एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ स्टूडेंट। मैंने चाहता कि आप प्रॉब्लम लेके इस लेक्चर को खत्म करें। देखिए एक मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वो है हमारे पास, बनाता हूं यहाँ पे AG, और मैं यहाँ पे लिखता हूं EN का होल ट्वाइस N पॉजिटिव। अब इसका नेम क्या होना चाहिए, देखिए क्योंकि EN का जो नेम है उसमें ऑलरेडी न्यूमेरिकल नंबर आ जाता है, आता है कि नहीं, आता है ना। क्या आता है इसका नेम, इसका नाम होता है, देखिए इसका नाम मैं पहले लिख देता हूं, पहले ही लिख देता हूं, इसका नाम है एथाइलिन डाई एमीन। ये लीजिए, लिगेंड के नेम में एथाइलिन डाई एमीन ऑलरेडी हमने यहां पे लिख दिया है, एथाइलिन डाई एमीन हमने लिख दिया है। अब इस पे डाई ऑलरेडी आ गया है, मैथमेटिकल नंबर पहले आ चुका है। तो जब मैथमेटिकल नंबर पहले आ जाता है तब हम इसको किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, बिस ट्रेस टेट्रा। तो 2 का नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, बिस, तो मैं लिखूंगा बिस। ठीक है, याद रखेंगे इसको आप ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, इसको डाई नहीं लिख सकते आप, रीजन मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है स्टूडेंट, बिस। अब ये न्यूट्रल है तो इसका नाम सीधा सिल्वर ही रहेगा स्टूडेंट, क्या रहेगा, सिल्वर। और यहाँ पे कितने आयन्स देख रहे हैं आप, +1 है तो 1 और आयन्स। देखिए स्टूडेंट, मैंने बहुत इजी वे में आपको सिखाया है स्टूडेंट, और कोशिश की आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने की। और अगर आपको वीडियो लेक्चर आज का समझ में आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।